हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिल्डिंग ड्राइंग का अगला लेक्चर स्टडी करते हैं। और आज के लेक्चर में दोस्तों हम आपको पढ़ाएंगे आर्च। ठीक है, आज दोस्तों हम क्या स्टडी करने वाले हैं? आज हम दोस्तों स्टडी करेंगे आर्च के बारे में। ठीक है, ये हमारा दोस्तों आज का टॉपिक है और इसकी हम फिर ड्राइंग भी बनाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे आर्च। और आर्च दोस्तों आपके सिलेबस में मेनली दो टाइप के ही हैं, जैसे कि पहले ही मैं सिलेबस डिस्कस कर चुका हूं। तो आर्च दोस्तों आपको दो तरीके के पढ़ने हैं। ठीक है, और आर्च में आपकी ये दो कौन कौन से आर्च है? तो पहला है दोस्तों आपका सेमी सर्कुलर। ठीक है, ये आपका पहला आर्च है। और जो दूसरा है दोस्तों वो है आपका सेगमेंटल। ठीक है, ये केवल और केवल आपको दो आर्च पढ़ने हैं, इन्हीं की ड्राइंग आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, ये दो आर्च हैं, पहला है आपका सेमी सर्कुलर और दूसरा है सेगमेंटल आर्क। ठीक है, तो इनकी बहुत बढ़िया भी मैं ड्राइंग बताऊंगा और ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। और बहुत ही छोटी ड्राइंग और बहुत ही सिंपल ड्राइंग है, आपको ईजिली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा जान लेते हैं पहले आर्च के बारे में और फिर मैं आपको ड्राइंग भी बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आर्च क्या होते हैं? तो आपने बेसिकली अपने घर के दरवाजे पे या आपने अगर कभी भी दोस्तों किसी रिवर पे आप गए होंगे तो आपने एक स्ट्रक्चर जरूर देखी होगी। जैसे पहले तो मैं घर की ही बात कर लेता हूँ। अगर दोस्तों आपने अपने दरवाज़ा देखा होगा तो दरवाजे के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से एक डिज़ाइन निकली हुई देखी होगी। ठीक है, दरवाजे के ऊपर आपने कुछ इस तरीके से देखी होगी डिज़ाइन। ठीक है, मेनली इस तरीके से ये निकली रहती है। ठीक है, ये आपका दरवाज़ा हो गया। ठीक है, और उसके ऊपर से कुछ आपने इस तरीके की डिज़ाइन यहाँ पे निकली हुई देखी होगी, या कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनी हुई देखी होगी। तो यही दोस्तों आपका आर्च होता है। ठीक है, ये आपका जो बना होता है यही आपका आर्च होता है। और अगर मैं बात करूँ किसी रिवर की, तो अगर आप किसी भी रिवर पे गए होंगे तो उसमें आपने पुल में देखा होगा कि नीचे कुछ इस तरीके से आर्च आपके कटे होते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे आपने आर्च कटे हुए देखे होंगे। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपने देखी होगी, ऊपर से पुल निकल जाता है ऐसे, और ये एब्यूटमेंट होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये और यहाँ पे आपका ये पानी फिलअप रहता है ऐसे कुछ। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इस तरीके की आपने ये स्ट्रक्चर्स बनी देखी होंगी और यही आपकी आर्च होती हैं और इन्हीं की ड्राइंग हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये मेनली आपका आर्च होता है जो कि मैंने आपको बता दिया। और अब ये दो तरीके का होता है, पहला है आपका सेमी सर्कुलर और दूसरा है सेगमेंटल। तो सेमी सर्कुलर क्या होता है, सेगमेंटल क्या होता है, ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। हालांकि दोनों की जो बनाने की प्रोसेस है वो सेम है, सेम डेटा आपको दिया रहेगा और डेटा कभी कभी एग्ज़ाम में नहीं भी देता है, वो भी मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो पहले हम सेमी सर्कुलर और हमारा जो सेगमेंटल है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं सेमी सर्कुलर और सेगमेंटल आर्च हमारे क्या होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं एक सर्किल आपका बनाता हूँ। ये आपका एक सर्किल है, आप जानते हैं सभी। और सेमी सर्किल क्या होता है सभी जानेंगे, आधा आपका गोला कर दिया जाए तो वो सेमी सर्किल हो जाएगा। ये एक आपका सर्किल बन गया। और अगर मैं इसी को हाफ कर देता हूँ इस तरीके से, तो ऊपर आपका एक पार्ट मिल जाएगा, एक पार्ट आपका नीचे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं सेमी सर्किल। मतलब इस शेप का आपका रहेगा तो उसको हम कहेंगे सेमी सर्किल। ठीक है, आधा आपका गोला। तो ये सेमी सर्कुलर आर्च आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये देखिए जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है इतना, ये कुछ इस तरीके से रहेगा आपके आधे वृत्त जैसा। ठीक है, और जो आपका सेगमेंटल होता है वो आपका एक छोटा टुकड़ा रहेगा इसका। जैसे मैं इतना टुकड़ा इसका काट देता हूँ, ठीक है, इतना टुकड़ा ये, तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, मतलब इस तरीके का रहेगा। ये आपका जो इस तरीके से बनेगा, देखिए ये वाला, ये कुछ इस तरीके से बनेगा जो कि अर्धवृत्त नहीं होगा। ठीक है, वो आपका सेगमेंटल होगा। लेकिन जो सेमी सर्कुलर होगा वो आपका पूरा का पूरा अर्धवृत्त जैसा दिखेगा, जैसे कि ऐसे दिखेगा ये पूरा अर्धवृत्त। ठीक है, ऐसे नीचे ये इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया आपको? थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो आपका यहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेमी सर्कुलर और ये हो जाएगा सेगमेंटल। ठीक है, अब दोस्तों ड्राइंग में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ आप टर्मिनोलॉजी सीख लीजिएगा जो कि ड्राइंग में आपकी यूज़ होगी। ठीक है, तो दोस्तों कुछ आर्च आपका इस तरीके से बन के डिज़ाइन होगा। अभी तो ये सिंपल आपका एक लाइन प्लान है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका आर्च बनेगा। तो दोस्तों आर्च में जो ये आपको दो वर्टिकल लाइन दिख रही हैं, ये मैंने बना रखी है, पहली ये और ये दूसरी। इनको दोस्तों हम एब्यूटमेंट कहते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, एब्यूटमेंट, ABUT
ठीक है। क्या कहते हैं? एब्यूटमेंट। हिंदी में इसको हम अंत्याधार कहते हैं, ठीक है। ये आपके एब्यूटमेंट होते हैं दोनों के दोनों इस तरीके से, ठीक है। ये जो आपके वर्टिकल हैं ये हम एब्यूटमेंट कहते हैं इनको, ठीक है। समझ में आ गया। और दोनों एब्यूटमेंट के बीच की जो ये वाली डिस्टेंस रहेगी हॉरिजॉन्टली, ये वाली, इसको हम स्पान कहते हैं, ठीक है। और ये रहेगा आपका आर्च का स्पान। आपको बोला जाएगा कि क्वेश्चन में जो आर्च है उसका स्पान इतना दिया है, तो समझ जाना कि ये डिस्टेंस आपको दी है, ठीक है। तो इसको हम स्पान कहते हैं, समझ गए। और दोस्तों दोनों के दोनों जो ये एब्यूटमेंट मैंने बताए हैं, इनके ये टॉप सिरे हैं, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये, इन दोनों को मिलाने वाली जो ये रेखा आपको दिख रही होगी ये वाली, इसको दोस्तों हम लोग स्प्रिंगर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो लाइन है आपकी ये वाली, ठीक है, ये वाली, इसको हम स्प्रिंगर लाइन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। SPRINGER, ठीक है, LINE, क्या कहते हैं? स्प्रिंगर लाइन कहते हैं, ठीक है। और स्प्रिंगर लाइन से जो ये वर्टिकल डिस्टेंस हम ऊपर की ओर लेते हैं, ये वाली सेंटर से, स्प्रिंगर लाइन के सेंटर से जो ये डिस्टेंस आपको ऊपर लेनी है, ये वाली देखिए ये, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये वाली, दोस्तों इसको हम राइज कहते हैं, यानी कि ये आपका उठान होता है, इसको हम हिंदी में उठान कहेंगे। और इसका ये स्पान रहेगा आपका आर्च का, ठीक है। तो ये स्पान याद रखना, ये आप राइज याद रखना। आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि राइज इतना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये डिस्टेंस दी है यहाँ से यहाँ तक, यानी स्प्रिंगर लाइन के सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस आपको दी है राइज, ठीक है। स्पान दोनों के दोनों एब्यूटमेंट के बीच की दूरी, ठीक है। इतनी चीज़ आप याद रखना और फिर आप जो है ये आर्च अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम ड्राइंग कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, एक क्वेश्चन देख लीजिएगा कि क्वेश्चन आपका किस तरीके से जो है एग्जाम में दिया रहता है। सो दोस्तों क्वेश्चन दिया है आपको, सभी तकनीकी हिस्सों को दर्शाते हुए एक अर्धगोलाकार डॉट बनाइए। यदि इसका राइज 600 mm दिया हो और स्पान आपको 1160 mm दिया हो, ठीक है। तो यानी कि आपको उठान दिया है, राइज दिया है, स्प्रिंगिंग लाइन के ऊपर की वर्टिकल डिस्टेंस 600 mm दी है, और स्पान दोनों एब्यूटमेंट के बीच की आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 1160 mm दी है, ठीक है। तो ये आपको बनाना है, ठीक है। कौन सा? आपको अर्धगोलाकार डॉट बनाना है, मतलब सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है। चलिए, तो यही डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा और आपको जो है ये आर्च बनाना रहेगा। चलिए तो बनाते हैं दोस्तों। चलिए तो दोस्तों क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला था? तो क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कहा गया था कि आप एक सेमी सर्कुलर आर्च बनाइएगा, ठीक है, जिसका स्पान 1160 mm है और जो उसका राइज है वो 600 mm है, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको दी गई थी और इसके बेस पर आपसे बोला गया था कि आप क्या करिए, एक सेमी सर्कुलर आर्च यहाँ पे बनाइए। तो मैं इसमें थोड़ा सा नोट कर देता हूँ, रफ वर्क मैं इसमें करूँगा, जो भी कैलकुलेशन हमें करनी रहेगी, ठीक है। हमें बनाना है सेमी सर्कुलर आर्च, ठीक है, ये हमको बनाना है। इसके लिए जो हमें गिवन डेटा है, ये देखिए, आप ड्राइंग शीट में कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक है। जो लिखना होगा मैं अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। ये राइज और आपका स्पान, ये दो चीज़ें आपको दी गई थी। राइज आपको दोस्तों दिया था 600 mm और स्पान आपको दिया गया था 1160 mm, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको दी गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें बनाना है सेमी सर्कुलर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, हम इसको थोड़ा सा रफली बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। हमें क्या क्या दिया है, हमें ये वाली डिस्टेंस दी है, कितनी है, ये है हमारी 600 mm, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये हमारी दी है 1160 mm, ठीक है। तो ये दो ही चीज़ें हमें दी हैं और इसी के बेस पे अब आपको सेमी सर्कुलर आर्च जो है यहाँ पे बनाना रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कैसे करेंगे तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये दो डेटा आप याद रखना प्लीज़, स्पान 600 mm और आपका स्पान आपका 1160 mm और राइज 600 mm, ये दो चीज़ें आप याद रखना, ठीक है। मैं इसको साइड में रख देता हूँ, ठीक है, आप थोड़ा सा देखते भी जाना। चलिए, और अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। किस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है, तो देखिए, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ आपने अपना जो है मिनी डॉप्टर सेट कर लिया, ठीक है। और यहाँ से आप इस तरीके से ये देखिए लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। आपको इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है एक ये। और अब यहाँ से आपको स्पान लेना है, जो आपका स्पान दिया था ना, ठीक है, ये स्पान आपको लेना है।
तो स्पान अब आपका दिया है दोस्तों बहुत ज़्यादा, जो कि दिया है 1160 mm। ठीक है, स्पान बहुत ज़्यादा दे रखा है 1160 mm। तो बेसिकली इसके लिए कुछ ना कुछ स्केल हमको माननी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, एक स्केल मान लेते हैं। ठीक है, इसके लिए तो स्केल मैंने 1/10 मान ली, मतलब मैं 10 सेंटीमीटर को 1 मीटर के द्वारा दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने ये आपका स्केल मान लिया। तो मेरा यहाँ पे जो डिस्टेंस दी है 1160 mm दी है, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा 10 से तो ये मेरा कट जाएगा और ये आ जाएगा 116 mm। ठीक है, कितना आ जाएगा 116 mm। और 116 mm यानी कि मैं इसको कितना बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल सकता हूँ ना। तो यानी कि मुझे 11.6 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ पे खींचनी रहेगी। ठीक है, तो चलिए 11.6 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पे जल्दी से खींच देते हैं। ठीक है, ये 11.6 सेंटीमीटर की लाइन खींचना, तो आप यहीं पे रख लीजिए इस तरीके से। ये मैंने रखा। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन खींची वो आप कितनी भी खींच सकते हैं। ठीक है, 11.6 सेंटीमीटर था, तो 11.6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये मैंने वो जो लाइन थी स्प्रिंगर लाइन जिसको हम कहते हैं, वो मैंने कुछ खींच दी इस तरीके से। ठीक है, अब ये आप इस तरीके से वर्टिकली नीचे लाइए। ठीक है, ये आपका एब्यूटमेंट हो गया। ठीक है, तो ये थी आपकी स्प्रिंगर लाइन, और जो कि डिस्टेंस हमारी कितनी थी तो मैं अभी शो कर देता हूँ। ठीक है, आपकी जो डिस्टेंस थी दोस्तों, ये कितनी थी हमारी, ये थी 1160 mm। ठीक है, तो वो मैंने शो कर दी, और साथ ही साथ हम डायमेंशन, एरो हेड, सारी चीज़ें बनाते जाएंगे। ठीक है, ये आपने कर लिया। चलिए, अब ये तो आपने स्पान को बना लिया, अब आपको राइज बनाना है ऊपर की ओर। तो राइज कैसे बनाएंगे, तो आपको जो ये स्प्रिंगर लाइन दी थी इसका सेंटर ले लेना है। तो आपने खींचा कितना था 11.6, तो पहले आप 11 का आधा ले लीजिए यानी कि 5.5, और फिर 6 का आधा ले लीजिए 3। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5.8। ठीक है, तो यहाँ आप आ गए। ठीक है, ये आपने सेंटर ले लिया, ये देखिए ये वाला। ठीक है, अब आपको राइज ऊपर की ओर लेके जाना है। तो राइज आपका 600 mm दिया था, ये देखिए राइज आपका 600 mm दिया था, ये रहा। अब इसको स्केल में चेंज करेंगे, तो आप क्या करिए 600 और बटे में आप 10 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 60 mm। ठीक है, क्योंकि ये आपका 600 mm था ना, तो 60 mm आ गया, और 60 mm यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर लाइन आप ऊपर की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, कितनी लाइन लेके जाना है दोस्तों आपको, 6 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर लाइन आपकी ये हो गई। ठीक है, और इस लाइन को आपको डॉटेड दिखाना है। देखिए किस तरीके से, ये दिखाएंगे आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ ये लाइन दिखानी रहेगी, और इसी लाइन को थोड़ा सा अभी आपको नीचे भी ले करके आना है। ये ठीक है, कुछ इस तरीके से आप इसको नीचे भी लेकर के आएंगे। तो ये आपको इतना कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ली है हमने, वो ली है 600 mm। ठीक है, अब इसके बाद जो आपका कंपास, एक सेकंड, चलिए कंपास की ज़रूरत हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे पहले एमडी का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको अपना एमडी लेना है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर एक लाइन खींचनी है दोस्तों। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम लोग मिलाते हुए एक बहुत ही फेंट लाइन खींचेंगे, ध्यान दीजिए, जो कि हम बाद में इरेज भी कर देंगे, इसीलिए आपको बिल्कुल हल्की लाइन खींचनी है। ठीक है, तो सेट कर लिया, और ये देखिए मैंने यहाँ से ये एक लाइन खींची, ये देखिए, थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखती रहे। ठीक है, तो लाइन आपको दिख रही होगी, बाद में मैं इसको इरेज भी कर दूंगा। अब दोस्तों आपको करना क्या है, इस लाइन को 2 भागों में बांटना है, जो ये लाइन अभी हमने बनाई है। तो किसी भी लाइन को 2 भागों में कैसे बांटते हैं, ठीक है, 2 भागों में कैसे डिवाइड करते हैं मैं बता चुका हूँ। आप अपना यहाँ से प्रकार लीजिए, थोड़ा आधे से अधिक दूरी लेकर के, ये देखिए एक आर्क आप नीचे लगाएंगे इस तरीके से। ओके, ये देखिए लगा दिया मैंने यहाँ पे। एक आप यहाँ रखेंगे, यहाँ लगाएंगे। अब आप इस साइड रखेंगे और आप यहाँ लगाएंगे,
और यहाँ लगाएंगे। तो ये तो छोटा पड़ गया, तो इसको फिर से रख के यहाँ पे लगा लेते हैं। ये देखिए ये इसको काट गया, ठीक है। तो इसने यहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इसने काटा, ठीक है। तो अब जहाँ पे इसने काटा ये देखिए यहाँ पे, और ये यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को आपको मैच करा देना है आपस में। तो ये दोनों पॉइंट्स में आपस में मैच करा देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से आपको मैच कराते हुए लाना है हल्की लाइन के साथ। ये देखिए ये आप हल्की लाइन के साथ लाएंगे और इसको जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो जो हमने ये ऊपर से एक डॉटेड लाइन खींची थी नीचे की ओर, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे काटेगी, ठीक है। मतलब ये जो लाइन हम लाए हैं जस्ट अभी, ये वाली, ये लाइन इस वाली लाइन को कहीं ना कहीं काटेगी। तो वो काट रही है इस पॉइंट पे, है ना, ये देखिए इस पॉइंट पे काट रही है। चलिए, तो अब आपको करना क्या है दोस्तों, जो आपका ये कह सकते हैं प्रकार है, ठीक है, उसको आपको यहाँ पे रखना है उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये काटा है, ठीक है। और काटने के बाद आपको ये डिस्टेंस ले लेनी है, ये वाली, ठीक है, ये वाली, ठीक है, आपने ले ली। और लेने के बाद इसको इस तरीके से ड्रॉ करते चले आना है नीचे की ओर। ये देखिए मैंने यहाँ मिला दिया, समझ में आ गया ना। और इसी को इस तरीके से, एक सेकंड, ये लेते हुए नीचे आना है और इससे मिला देना है, ठीक है। तो मैंने मिला दिया, ओके दोस्तों, मैंने मिला दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मुझे यहाँ पॉइंट मिला था उस पर मैंने अपना ये इस तरीके से प्रकार रखा और इसको ऐसे मिला दिया नीचे की ओर, ठीक है, यहाँ तक की दूरी लेकर, और यहीं पर रख करके ऐसे मिला दिया इस पॉइंट पे, ठीक है। इतना आपको करना होता है। चलिए अब दोस्तों थोड़ा सा मैं स्टैंड को सेट कर लेता हूँ, ठीक है। इतना काम आप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको ये करना रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पे दोस्तों आपको ईंटें लगानी है इस तरीके से, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में ईंटें लगेंगी आपकी ऐसे। तो ईंट का साइज़ सभी को पता होगा, ठीक है। जैसे कि ये ईंट आपकी होती है, ये ईंट है आपकी, यानी कि ब्रिक। तो ब्रिक का साइज़ सभी को पता होगा कि ये जो साइज़ है दोस्तों 19 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, लेंथ इसकी। और ये ब्रेथ भी इसकी कितनी होती है, 9 सेंटीमीटर, ये 19 होता है, ठीक है। और जो थिकनेस होती है वो भी 9 सेंटीमीटर होती है। अब ईंट को हमको कैसे लगाना है, इस तरीके से लगाना है खड़ा करके, यानी ऐसे लगाना है, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो फिर ये लेंथ कितनी दिखेगी हमको, 19 सेंटीमीटर दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो ये 90 सेंटीमीटर ना लेकर के आपको 20 सेंटीमीटर लेना रहता है। और जो थिकनेस और चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर ना लेकर के 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लेके चलना रहता है। क्यों चलना रहता है, क्योंकि आप जोड़ने के लिए मसाले का भी तो यूज़ करेंगे। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर लगभग जो है हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, मसाले को लेकर के चलते हैं। मतलब जो भी हमने मोटार लगाया हुआ है, ठीक है, मसाला लगाया हुआ है, सीमेंट मसाला, वो हम 1 सेंटीमीटर मोटा मान लेते हैं। तो इसीलिए जो ये डायमेंशन 19 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर होती है, वो आपकी कितनी हो जाती है, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। यानी कि लंबाई हम लोग 20 ले लेंगे, थिकनेस 10 ले लेंगे, और आपकी कह सकते हैं चौड़ाई हम लोग 10 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे ईंटें लगानी है। तो अब आप क्या करेंगे कि ये जो आपने डिस्टेंस ली थी, इसमें जो आपने डिस्टेंस ली थी इस तरीके से, ये इसमें आप लोग क्या करेंगे, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस और बढ़ा लेंगे इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, स्केल लेना है, ये देखिए इस तरीके से स्केल लेना है। और अब देखिए 20 सेंटीमीटर और बढ़ाना है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा स्केल में चेंज करना पड़ेगा आपको। तो 20 सेंटीमीटर कहने का मतलब 20 और बटे में स्केल हमने 10 की ली थी, 1/10 की, तो हमारा आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। यानी हमको इसमें 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस और बढ़ानी है। तो 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस और बढ़ाने के लिए आप कहीं भी इसको सेट कर लीजिए। अभी इसमें इतनी है, अब इसमें आप कितनी बढ़ाएंगे, 2 और बढ़ाएंगे। तो ये देखिए ये मैंने बढ़ा ली, ठीक है, ये बढ़ गई मेरी डिस्टेंस, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मैंने बढ़ा ली। अब मैं क्या करूँगा, उसी पॉइंट पर रख करके, ध्यान रखिए, उसी पॉइंट पर रख करके ये देखिए मैं कुछ इस तरीके से ये लगाऊंगा, इस तरीके से एक
आर्क, ये देखिए यहाँ तक लेकर के आऊँगा नीचे तक, और इसी को मैं इस डायरेक्शन में लगाऊंगा। ये देखिए ये इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये जो डिस्टेंस हमने ली है, ये वाली डिस्टेंस, ये हमारी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हमें खड़ी ईंट लगानी है ऐसे, ठीक है, तो वो हमारी ईंट की लेंथ को शो करेगा, जो कि हमारी 20 सेंटीमीटर हमने ले रखी है विथ मोर्टार, ठीक है। चलिए, इतना होने के बाद अब आपको फिर से अपना MD ले लेना है इस तरीके से, और MD लेने के बाद अब दोस्तों सबसे पहले जो ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर आपको एक ईंट लगानी है जिसको हम की ब्रिक कहते हैं, KEYBRICK, की ब्रिक, ठीक है, जिसको हम चाबी ईंट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, अब चूँकि ईंट हमारी यहाँ पे जब लगेगी तो ईंट कुछ इस तरीके से लगेगी हमारी, ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये इस ईंट को हम कैसे लगाएंगे, तो हम जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारी रहती है वो हमारी कितनी रहती है, हमारी रहती है 10 सेंटीमीटर, अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इस 10 सेंटीमीटर को जब हम स्केल में बदलेंगे तो हमारा 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 10 से भाग देने पर। तो इस 1 सेंटीमीटर का हम सेंटर ले लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो हम 0.5 इस साइड ईंट बढ़ाएंगे, 0.5 इस साइड बढ़ाएंगे, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट करने के बाद 0.5 पर यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 0.5 पर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, फिर आप इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, ये देखिए। तो ये आपकी जो ब्रिक लगी हुई है, इसको हम की ब्रिक कहते हैं। ये जो ब्रिक आपने लगा दी यहाँ पे, ये की ब्रिक कहलाती है, ठीक है। इस तरीके से साइड की कर दी हमने ये ईंट, ठीक है। तो अब आपकी दोस्तों ये की ब्रिक लग चुकी है, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, जो बाकी की बची हुई ईंटें हैं वो भी आपको यहाँ पे ऐसे लगाते हुए इस साइड आना है, और यहाँ पे भी इस साइड लगाते हुए आना है, ठीक है। तो अब ईंट लगाइए, कैसे लगाएंगे हम लोग, तो ये देखिए आपका MD है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना। और MD को अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से आप सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं सेट कर दूँ, ये लाइट प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो आपका MD है इसको सेट करेंगे इस तरीके से, देखिए ये, ठीक है। और इसमें 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हमको क्यों लेना है, क्योंकि जो ईंट की ये यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई है वो हमारी 10 सेंटीमीटर है, और स्केल में चेंज करने के बाद वो 1 सेंटीमीटर को शो कर रही है, इसीलिए हम MD में 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और पॉइंट लगाते जाएंगे, यहाँ पे हमने लगाया पॉइंट, ये देखिए, और MD को उसी जगह पे सेट किया ऐसे, और ये पॉइंट जो है इसको ऐसे मिला दिया नीचे की ओर, ठीक है, समझ में आ गया। फिर से MD को थोड़ा सा घुमाया इस तरीके से 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के लिए, ठीक है, ताकि ये लाइन पे दिखने लगे। तो लाइन पे हमने पॉइंट रखा, ये देखिए, और पॉइंट रखने के बाद सेट किया, और ये इसको ये मिला दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए हमारी ईंटें लगती चली आ रही हैं, ये इस तरीके से ईंटें आप लगाते जाइएगा। फिर से MD को सेट करिए, ये देखिए ये सेट किया, और हमने ये पॉइंट लगा दिया, और MD को टाइट किया, और इस पॉइंट से ये हमने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। और फिर से हमने इसको रोटेट करा इस तरीके से, और ये देखिए फिर से हमने क्या करा, पॉइंट रखा, और पॉइंट को रखने के बाद MD टाइट किया, और फिर से ये देखिए ये ईंट हमने लगा दी, ठीक है। बस अब इसी तरीके से रोटेट करते हुए आपको ईंटें लगाते चले आना है, ठीक है, यहाँ तक ईंटें लगाते चले आना है। तो मैं अब जल्दी से ये जो ईंटें हैं बाकी की लगा देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने ये ईंटें यहाँ तक लगा दी हैं, ठीक है। अब यहाँ लास्ट ईंट लगाने से पहले आपको काम क्या करना है, आपको एक काम करना है, जो ये आपकी स्प्रिंगर लाइन थी इसको आप इस तरीके से MD पर सेट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से, इस लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे आगे और यहाँ तक, ठीक है। ये मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया, इसी तरीके से इस साइड की भी बढ़ा लीजिए, आगे आपकी यूज़ हो जाएगी। इस तरीके से बढ़ा लिया, ठीक है। ये देखिए ये आपको आगे बढ़ा लेना है, और फिर से वही काम करते चले आना जो हम करते चले आ रहे थे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से सेट करा MD, ये पॉइंट लिया यहाँ पे, और ये आपने मिला दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको बस मिलाना, अब यहीं पे स्टॉप आपको हो जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिला दीजिए, इस साइड की मिला दी। अब इसी तरीके से आपको करना क्या है, ये देखिए MD को सेट करके
आपको ये देखिए, अब जो इस साइड की सारी ईंटें हैं उसको भी इसी तरीके से आपको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ईंटें यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो फिर से आप एमडी क्या करिए, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पर इस तरीके से लीजिए। 1 सेंटीमीटर हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 सेंटीमीटर हमारा किसको शो कर रहा है, 10 सेंटीमीटर को, और ये 10 सेंटीमीटर जो है हमारी ईंट की चौड़ाई को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपने सेट किया। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से 1-1 सेंटीमीटर पे ले करके आपको लगा देनी है सारी की सारी ईंटें। ठीक है, अब इन ईंटों को क्या कहते हैं तो मैं सब बताऊंगा, अभी नेमिंग करेंगे तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपकी सारी ईंटें देखिए लग चुकी हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अगर यहाँ पे भी स्पेसिंग बचती है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में कोई आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी आपकी इस साइड एक ब्रेक और लग सकती है तो हमने लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, ईंटों को यहाँ से लगा के चले आएंगे ऐसे, और इस साइड भी आप लगा देंगे। ठीक है, तो आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो स्पेस आपका बच चुका है इस साइड और इस साइड, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका दीवार होता है। आपने देखा होगा घर के सामने ये दीवार होती है पूरी की पूरी यहाँ ऊपर तक, तो आपको पूरा दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और आपको दिखाना कितना है, तो आप लगभग 2 सेंटीमीटर यहाँ पे डिस्टेंस ले लीजिए, या मैं कह सकता हूँ आप इसको पहले इस तरीके से एमडी सेट करिए, ये सेट करिए एमडी। ठीक है, और इसी लाइन को जो ये ऊपर से आ रही थी इसी को नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, ये देखिए, और इस साइड भी ये नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, और फिर इसको एक कटिंग लाइन के द्वारा आप दिखा दीजिए, बस इस तरीके से आप इसको एक कटिंग लाइन के द्वारा दिखा दीजिए। ठीक है, बस आपको इतना ही करना होता है, ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं रहता है। ठीक है, चलिए इस तरीके से आप क्या करेंगे दोस्तों, कटिंग लाइन से इसको शो कर देंगे, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अब इसमें दीवार के साइन आपको बनाने रहेंगे, तो दीवार में जो ईंट लगी होंगी वो भी आपकी कितनी कितनी की होंगी, इतने ही साइज़ की होंगी। ईंट आप ऐसे दिखाएंगे तो ये आपका 20 सेंटीमीटर को दिखाएगा, ये आपका 10 सेंटीमीटर को दिखाएगा, है ना, ईंट इसमें जो लगेगी अभी। तो इसीलिए ये जो डिस्टेंस लेनी है वो आपको 10 सेंटीमीटर, और स्केल में जब चेंज करेंगे तो 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर पे इस तरीके से आपको लाइन खींचना पड़ेगा। तो ये मैं खींच देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए 1 सेंटीमीटर, या आप पॉइंट रख लीजिए डायरेक्ट 1 सेंटीमीटर पर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और फिर इनको मिला दीजिए इस तरीके से। ये दीवार में ईंटें लगी हुई हैं। ठीक है, हमने केवल इतनी ही दिखाई हैं, ये पूरा का पूरा दीवार का एरिया है यहाँ पे। ये बनाते जाइए आप लोग, इस साइड भी, इस साइड भी, साथ ही साथ बनाते जाइएगा। ठीक, ये इस साइड बना दीजिए। ठीक है, तो ये हमने ईंटें यहाँ पे बना दी कुछ इस तरीके से, समझ में आ गया। और बस अब आपको करना कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा इसमें दिखा दीजिएगा इस तरीके से, फिर एक छोड़ करके इस तरीके से, इस तरीके से एक छोड़ा, फिर इस तरीके से। ठीक है, ये, और फिर इस साइड ले लीजिए, ये
एक छोड़ करके इसमें खींचा, एक छोड़ करके इसमें खींचा, एक छोड़ करके इसमें खींचा और फिर यहाँ खींच दिया। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये ईंट लगी हुई हैं। ठीक है, और वास्तव में ईंट लगी हुई हैं। फिर यहाँ ले लीजिए कुछ इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ ले लिया, इसको छोड़ा, यहाँ ले लिया, इसको छोड़ा। ठीक है, फिर यहाँ इस साइड राइट साइड में ले लिया, यहाँ बनाया, इसको छोड़ा, ये ले लिया। ठीक है, तो ये आपकी दीवार को शो कर रहा है ना। बढ़िया। अब आपको करना क्या है, डायमेंशन। सबको इतना समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ब्रिक्स ईंटें लगाई हुई हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा बॉल है, यहाँ पे ये पूरा बॉल है। अगर आप चाहते तो इन्हीं लाइंस को और बढ़ा करके आगे इस तरीके से फिर इसको कटिंग लाइन से ऐसे दिखा सकते थे, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही दिखाना है। ठीक है, अब जो चीज़ आपको इरेज करनी है आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कितना था ये हमारा 600 mm। ठीक है, 600 mm हमारा ये क्या है, ये हम क्या बोलते हैं इसको, राइज। ये हमारा राइज है, ये हमारा स्पान है। ठीक है, ये सब आप लिखते जाइएगा। और ये हमारे क्या हैं, ये हमारे एब्यूटमेंट है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ यहीं पे। एब्यूटमेंट हो गई ये हमारे। इसके बाद ये स्प्रिंगर लाइन हो गई। ठीक है, ये आपकी स्प्रिंगर लाइन हो गई। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो ये वाली ईंट लगाते हैं हम, ये वाली जो सबसे पहले हमने लगाई थी, ये वाली, इसको हम कहते हैं की ब्रिक। ठीक है, ये हमारी की ब्रिक थी जो हमने सबसे पहले यहाँ पे लगाई हुई थी। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिख रहा है ना। चलिए आप देखिए, ये दोस्तों हमारी क्या है, की ब्रेक है। ये जो हमने लगाई ये हमारी की ब्रेक है सबसे पहले। ठीक है, और जो बाकी की जो ये ईंटें लगी हुई हैं इसको हम बॉसियस कहते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं इसको इरेज कर दूँ जो मैंने ये रब वर्क किया था यहाँ पे। हालांकि ये आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं करना है, अपनी ड्राइंग शीट में। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपको समझ में आता जाए। आप ये सब कुछ भी ना करें। ठीक है, ये आप एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। जो चीज़ लिखनी होगी मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब आप चाहें तो ये लाइन मिटा सकते हैं जो आपने ये खींची थी, ये आपके लिए हिंट के लिए थी। ठीक है, आपको बनाने के लिए, ताकि इसका सही शेप आप दे सकें। ठीक है, उसके लिए आपको बनाना था। ये सब आप मिटा दीजिए, ये सब। ठीक है, जितना आप साफ कर सके कर देना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपको नहीं दिखाना है कुछ भी। ठीक है, चलिए, तो इतना सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या बता रहा था कि ये जो ईंटें लगी हुई हैं इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं बॉसियस, BOUSSIUS। ठीक है, ये जो सारी ब्रिक्स आपकी लगी हुई हैं 1 2, ठीक है, ये 3 सारी की सारी। ओके, ये और जो ये लास्ट की ईंट बचती है, देखिए, ये थोड़ा सा मैं क्वालिटी बढ़ा दूँ। ये जो दोस्तों आपकी नीचे ये वाली ईंट बचती है, यहाँ पे ये वाली ईंट बचती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो वो भी आप देख लीजिए। इसको हम स्प्रिंगर कहते हैं। ठीक है, SPRINGERS। ठीक है, एक ये भी है। ठीक है, ये और यहाँ पर ये। ओके, तो इतनी नेमिंग आप सबको समझ में आ गई होगी। एब्यूटमेंट हमने कर दिया। ठीक है, बस ये आपका इस तरीके से टोटली जो आपका सर्कुलर आर्च है वो कंप्लीट होता है। इतना आपको सारा का सारा चीज़ उसमें दिखाना रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, और अब इसमें डेटा क्या क्या लिखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले तो आप लिखेंगे अपनी ड्राइंग शीट में, एज्यूम आपने क्या किया है, स्केल 1/10। ठीक है, ये आपकी स्केल हो गई। आपको गिवन क्या क्या था, राइज गिवन था। तो राइज कितना था आपका 600 mm, तो आप यहीं पे लिख देना
आपका स्पान कितना गिवन था, स्पान था आपका 1160 mm, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी होती है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों, इस तरीके से आप ये बना लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे आपका सेगमेंट, ठीक है। ये आपका था कौन सा, आपका सर्कुलर आर्च, ओके। तो कोई दिक्कत हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए वैसे मैंने एकदम बिल्कुल बेसिक से समझाया है, कहीं दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में बता दीजिए, पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू दोस्तों।